हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है और मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि मैनेजमेंट की क्या तो नेचर है, किसी का नेचर अच्छा होता है, किसी का नेचर बुरा होता है। तो हमें ये चीज देखनी कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, क्या मैनेजमेंट का नेचर बताना चाह रहा है हमें। ठीक है, तो यहां पर यही हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है कि ये मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेट। चलो पढ़ लेते हैं क्या है ये मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है दूसरों को समझाने की। ठीक है ना, मेनली आप दूसरों से कैसे काम करवा सकते हो। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि मुझे किसी से काम करवाना है। ठीक है, मुझे पता है कि वो एक डेयरी मिल्क दूंगा वो काम कर देगा। ठीक है, किसी बच्चे को छुट्टी ज्यादा चाहिए होती है तो मैं किसी बच्चे को कहूंगा बेटा ये लो ऐसा करो, कल तुम्हारी छुट्टी है, आज ये वाला काम कंप्लीट कर दो। ठीक है ना, तो यानी कि ये मेरी कला है कि मैं से कैसे सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकता हूं कि भाई कैसे वो मेरा काम करके दे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक बना रखी है बेटा हमने, POSDC। ठीक है, पप्पू ऑफिस से दिल्ली चला। ठीक है, और इसका ओरिजिनल वर्जन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है भाई, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। अगर हम प्राइमरी फंक्शन की बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या है? दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या होता है? Planning means thinking in advance what is to be done, when it is to be done and by whom it should be done. इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि ये प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, चलो आओ समझे। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की। ठीक है, कोई भी काम करेंगे हर काम में क्या इन्वॉल्व होती है? प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। जरूरी नहीं कि हम बिजनेस ही करें, कोई भी लाइफ में कोई भी काम हो, हर काम में क्या इन्वॉल्व होती है? प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, when it is to be done and by whom it should be done. By whom it should be done. Should be done. तो यानी कि मेन बात क्या है? हम पहले से ही सोच लेते हैं ना हमें करना क्या है। ठीक है, जस्ट सपोज हमें ट्रिप पे जाना है। ठीक है, गोवा ट्रिप पे जाना है। ठीक है, तो हम पहले से ही क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे कि हमें कैसे जाना है, ठीक है, कब जाना है, क्या करना है। जैसे हमने सपोज करो प्लान कर लिया, क्या करना है? गोवा जाना है। ठीक है, कहां जाना है? गोवा जाना है। ठीक है भाई, हाउ, कैसे जाएंगे? ठीक है, फ्लाइट से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, और भगते भगते भी जा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप मिल्खा सिंह हो या नहीं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हेन इट इज टू बी डन, कि भाई कब जाना है, कि सबसे बेस्ट सीजन क्या होता है वहां का। तो सपोज कर लो हमें दिसंबर में जाना है, हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है वहां पे। अब ये काम कौन करके देगा? टिकट्स वगैरह कौन बुक करके देगा? ठीक है, ये सारे काम कौन करके देगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें करने को ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग। तो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है? गोवा जाना है। क्या करना है? गोवा जाना है। ठीक है, हाउ, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, या भगते भगते जाना है। ठीक है भाई, देन उसके बाद व्हेन, कब जाना है? दिसंबर में जाना है। अब बात करें तो ये काम कौन करके देगा? ये टिकट विकेट कौन बुक करके देगा? ठीक है, ये काम किससे करवाना है? ये सब कुछ हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। ठीक है, आज हम कहां खड़े हैं और वेयर वी वांट टू रीच। हम कहां जाना चाहते हैं? गोवा। ठीक है, कहां जाना चाहते हैं? गोवा। यहां से जो हम आज खड़े हैं और जहां हम फ्यूचर में पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, इसके बीच के गैप को जो फुलफिल करता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्लानिंग।
क्लियर है बेटा? तो प्लानिंग क्या होगा? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom it should be done. Planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लान तो कर लिया, अब हर चीज को क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, क्या सही टाइम है काम को करने का? ठीक है, सिस्टमैटिक वे में हर चीज को अरेंज कर दो। कोई भी हम बिजनेस बनाते हैं तो हर बिजनेस में क्या होता है? सिस्टम्स क्रिएट होते हैं। जब तक सिस्टम्स क्रिएट नहीं हो रहे तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्लियर सी चीज तो ये है। तो क्या हो गया? This is the second function of management. This is a very important function of management. Organizing means arranging everything in a systematic manner या order to bring efficiency and effectiveness in the organization. ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चाहिए? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एफिशिएंसी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है भाई, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। टाइम पे काम कंप्लीट करने को क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम करके देना। इस पे केस स्टडी आ जाती है बेटा, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या कहता है? दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग मींस फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, having the right qualification, doing the right job at the right time. Without proper staffing, we can never achieve the organizational objective. भाई, अब सपोज करो मुझे मेरी कंपनी में कोई मैनेजर चाहिए। ठीक है, अब मुझे मेरी कंपनी में मैनेजर चाहिए, तो अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लाइक मैं किसी सीए को हायर करूं मैनेजर के उसमें, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट पे। ठीक है, या मैं किसी एमबीबीएस डॉक्टर को हायर कर लूं मैनेजर के उसमें, है ना, वो मेरी सारी फाइलों का क्या कर देगा? पोस्टमार्टम कर देगा। ठीक है, वो तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर का काम है चीर फाड़ करना, तो क्लियर सी चीज है वो मेरी फाइलों को क्या कर देगा? पोस्टमार्टम कर देगा। तो क्लियर सी चीज है भाई, हमें एक क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो सही हो उस जॉब को करने के लिए। ठीक है, फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, सही समय पे सही काम करे। ठीक है, ऐसा ना हो जस्ट सपोज करो मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, ठीक है, और ऐसा हो गया, मैंने उससे कहा एम्प्लॉय से, भाई तुम्हारे भरोसे है पूरी कंपनी, ठीक है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है जी, अब क्या हुआ उस केस में? उसने कहा सर तो गए घूमने, मुझे कौन देखने वाला है ना, मुझे तो कोई देखने वाला है ही नहीं। ठीक है, उसे पता नहीं ऊपर वाला सब देख रहा है ना। अब बात यह है यहां पर कि यहां पे ऐसी बात क्रिएट होती है, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि उसने कहा कि चलो सर तो है ही नहीं, हम भी घूमने चलते हैं। ठीक है, वो भी निकल गया गोवा वाले बीच पे। ठीक है जी, अब क्या हुआ, मैं वापस आया, देखा वो कंपनी के बाहर खड़ा हुआ है कटोरा लेके। ठीक है, कंपनी बिक गई बेटा। ठीक है, बहुत दुख की बात है, हमारी कंपनी बिक गई और उसने एक नई कंपनी स्टार्ट करी। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या था? बेगर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्या नाम था? बेगर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम को याद रखना। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। तो अब यानी कि उसने क्या सही टाइम पे सही काम किया? उसको ऐसा करना चाहिए था कि मैं वापस आ जाता एंड देन आफ्टर दैट वो कहीं घूमने चले जाता मुझसे छुट्टी लेके, है ना, लेकिन उसने सही टाइम पे सही काम नहीं किया। तो ऐसे एम्प्लॉइज को हायर नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग मींस फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। Without proper staffing, we can never achieve the organizational objective. बेटा एक पुरानी कहावत है, एक कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी सिर्फ उसके एम्प्लॉइज बनाते हैं। ठीक है, अगर एम्प्लॉइज अच्छे नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी अच्छी नहीं हो सकती। क्लियर सी बात तो ये है। तो अच्छे एम्प्लॉइज को हायर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, तो स्टाफिंग के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो स्टाफिंग क्या होगा? स्टाफिंग
means finding the right person at the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. ठीक है जी, समझ में आ गया? आगे चलते हैं. डायरेक्टिंग. This is the fourth function of management. This is a very important function of management. Directing means giving instructions, guidance and motivation to the employees so that they can work with their best ability. ठीक है भाई, विदाउट प्रॉपर डायरेक्टिंग वी कैन नेवर अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. भाई जीवन में कुछ भी काम करो, ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है? मोटिवेशन. ठीक है, वो चीज क्या है? मोटिवेशन. चाहे वो स्टडीज कर लो आप, ठीक है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए, चाहे कोई जॉब कर रहा है उसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए, है ना? तो एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम क्या करते रहना? मोटिवेट करते रहना कि हाँ नहीं, हम एक दिन बहुत बड़ी कंपनी बनेंगे, है ना, हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनाएंगे. ठीक है ना? तो क्लियर सी चीज है, जब हम ये काम करेंगे तो तब सब में क्या आएगा? मोटिवेशन. और तब सब क्या करेंगे? बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे. ठीक है भाई, तो इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मींस गिविंग इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस एंड मोटिवेशंस टू दी एम्प्लॉय सो दैट दे कैन वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी. क्लियर है? देन उसके बाद कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग की बात करें तो दिस इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग मींस matching of actual performance with the planned performance, finding out the deviations and trying to remove these deviations so that it may not occur in future and may not harm our business. Without proper controlling we can never achieve the organizational objective. चलो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है इस वाले पॉइंट में. चलो समझते हैं. कंट्रोलिंग, हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज कंपेयरिंग द actual performance with the planned performance, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर किया हमने? प्लान परफॉर्मेंस से. इफ एनी डेविएशन अकर्स देन टेकिंग करेक्टिव स्टेप्स टू रिमूव दीज डेविएशंस सो दैट इट मे नॉट अकर इन फ्यूचर एंड मे नॉट हार्म आवर बिजनेस. ठीक है भाई, करेक्टिव स्टेप्स ले लेते हैं. यहां पर हम करेक्टिव स्टेप्स ले लेते हैं. ठीक है भाई, अब देखो, सपोज करो प्लान परफॉर्मेंस की और एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अगर हमारी प्लान परफॉर्मेंस है, हमने प्लान किया कि इस साल हम सेल करेंगे जस्ट मान लो 2 लाख की. ठीक है, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं. वैसे तो हम कॉमर्स वाले छोटी बात करते नहीं है, लेकिन चलो आज कर लेते हैं. ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें 2 लाख रुपए की प्लान परफॉर्मेंस है. अब एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ? जस्ट सपोज मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? ऑफलाइन. मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है मेरा. ठीक है, अब जब ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है मेरा और एकदम से क्या आ गया था बीच में? जैसे कोविड आ गया था. ठीक है, क्या आ गया था? कोविड आ गया था. ठीक है, तो अब इसकी वजह से सारा लॉकडाउन हो गया था. अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ सारे बिजनेसेस बंद हो गए, सारी दुकानें वगैरह सब बंद हो गई. तो सपोज करो मेरी जो सेल है वो कितने की हुई? 1.5 लाख रुपए की. ठीक है, मेरी सेल कितने की हुई? 1.5 लाख रुपए की मेरी सेल हुई. तो अगर हम 1,50,000 में से 2 लाख को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 50,000. यानी कि मेरी जो डेविएशन है, डेविएशन मतलब लॉस. ठीक है, मेरा लॉस कितना आ गया? 50,000 रुपए का. ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? करेक्टिव स्टेप्स लूंगा भाई, ताकि अगली बार ऐसा ना हो. ठीक है, अब मैं मेरे बिजनेस को ऑफलाइन के साथ साथ करेक्टिव स्टेप्स लेके ऑनलाइन भी ले आऊंगा. ठीक है, अब मेरा बिजनेस ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है. क्या अब मुझे लॉस होगा? नहीं, अब मुझे लॉस नहीं होगा. मेरा बिजनेस ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है. ठीक है जी, तो यहां पे करेक्टिव स्टेप्स ले लिए मैंने. अब फ्यूचर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरा बिजनेस बढ़िया चलता रहेगा. ठीक है भाई, मे बी आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज